यूजीसी के मुद्दे पर अकेले सरकार से भिड़ने वाले पूर्व कैसरगंज सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान क्षत्रियों को राजनीति में नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अनुपयोगी हो लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन आके कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान बिहार में दिया, लेकिन इस बयान से यूपी की राजनीति हिल जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान ऐसे वक्त में दिया जब यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज पहले ही बीजेपी से नाराज है, बीजेपी पर उनकी अनदेखी का आरोप लगा रहा है। उसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती भरे लहजे में कह दिया कि अगर किसी को लगता है कि क्षत्रिय समाज अनुपयोगी है तो फिर बता दे बस। और इस तरह की बातें यूजीसी के नियमों पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान भी हुई थी, जब सवर्णों की ताकत पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया था कि सवर्ण समाज की आबादी बहुत कम है, वो क्या ही कर लेंगे। लेकिन सवर्णों ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई कि पूरा सिस्टम हिल गया और इसी बात को ब्रजभूषण शरण सिंह ने दोहराया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब समय ज्यादा समझाने का नहीं रह गया, अब समय अपनी ताकत पहचानने का है। यह हमारी गलती है कि जब जब हमें दबाया गया हम मौन रहे। यही वजह है कि हमें तवज्जो नहीं दी जाती। ये हमारी कमी है कि हमें अपने महापुरुषों कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह, झांसी की रानी, बिरसा मुंडे को उचित स्थान नहीं दिलवा सके। हमारा अपराध कि हम अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं दिला सके। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश की आजादी का श्रेय केवल कुछ लोगों तक सीमित कर दिया, कई क्रांतिकारियों को नजरअंदाज किया गया। झांसी की रानी, कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह, बिरसा मुंडा, किसी को भी श्रेय जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही नारा गूंजा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आजादी की लड़ाई में कई महापुरुषों के योगदान को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। इसी तरह उन्होंने संविधान के निर्माण को लेकर भी आरोप लगाया कि संविधान का श्रेय अकेले बाबा साहेब को ही क्यों। ब्रजभूषण ने कहा कि संविधान निर्माण को लेकर भी गलत धारणा बनाई गई। संविधान सभा में 242 सांसद थे, केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं थे। आज एक बार फिर बिहार की धरती पर खड़ा होकर जिम्मेदारी से कहता हूं कि उस समय संविधान की सभा में बिहार के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन बिहारियों को श्रेय नहीं मिला। जिसको बुरा लगा हो आओ चर्चा कर लो। ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए सरकारों पर समाज के कुछ वर्गों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद से यूपी की सियासत में भी उबाल आने के आसार हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर नंदी नगर में रामकथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने धनंजय सिंह समेत तमाम क्षत्रिय नेताओं को एकजुट करके शक्ति प्रदर्शन भी किया था। जानकारों का ये कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की टीस अभी भी है। इसका संकेत भी वो दे चुके हैं कि 2029 में वो और उनके बेटे प्रतीक दोनों ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि वो किस दल से लड़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं और उनके तेवर जो हैं वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को टच कसते हुए सवर्णों को विलन बता चुके हैं। वो बार बार मंच से कह रहे हैं कि सवर्णों को विलन बना दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में जो धमाका हुआ, उसके बाद से राजनीति काफी बदल गई है। अखिलेश जहां पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, जिसके बाद से हिंदू एकता की बात करने वाली बीजेपी भी जातिगत राजनीति की तरफ मुड़ गई।